बात पहुंचा सरकार की विधि विभाग या उनके जो समक्ष जो उनके महाधिवक्ता हैं, अब तक क्या निर्णय लिए नियोजन नीति को लेकर। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छात्र अब तक इंतजार कर रहे हैं कि नियोजन नीति क्या होगा, क्या कट ऑफ डेट लागू होगा, सरकार कहां तक अब तक पहुंची है बात को लेकर। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सरकार अभी तक कोई पहल नहीं ली है। कुछ दिन पहले टेलीग्राम मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे शिक्षक में कुणाल सर, स्मृति मैम और बहुत सारे छात्र उसमें हिस्सेदारी लिए। उसमें क्या डिसीजन लिया गया, क्या ठोस अहम उसमें निर्णय लिया गया नियोजन नीति को लेकर कि सरकार अब तक कहां पहुंची। अगर सरकार कब तक नियोजन नीति नहीं लागू होगा तो हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या लेने होंगे। देखिए, मैं सुदीप सोनू से अब तक 4 बार मेरी बात हो चुकी है, तो उन्होंने ये अपने बातों से स्पष्ट किया है था। पहली बार उन्होंने बोला कि मैं 44 दिन के अंदर नियोजन नीति बनाने के लिए मैं बोला था कि जब मैं डेलीगेट्स में गया था तब। फिर मैं दूसरा बार बोला कि सर आपने बोला कि नियोजन नीति को लेकर आप बोले थे कि हम 44 दिन के अंदर लागू कर देंगे, तो फिर उन्हें अपने बातों से मुखर गए। फिर एक पत्रलेख बादल जी ने क्या बोला कि नियोजन नीति को लेकर 1985 से 10 साल पीछे सरकार जा सकती है। यह हमारे मित्र राकेश जी ने पत्रलेख बादल से मिलने के बाद पत्रलेख बादल इस बात को स्पष्ट किए थे। आज लंबे संघर्ष के बाद, आज बहुत लंबे संघर्ष के बाद पंचायत सचिव अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है और हम लोग पूरे तमाम झारखंड के छात्र, जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र टकटकी नजर से देख रहे हैं कि नियोजन नीति को लेकर सरकार कब कुछ बोलेगी, कब लाएगी। मैं अभी जस्ट कुणाल सर से फिर पूछा तो उन्होंने यही बताया कि अगले शुक्रवार तक सरकार नियोजन नीति को लेकर हो सकता है कि उस पर कोई ठोस पहल उठा के और छात्रों के बीच आएगी या जनता के बीच आ सकती है। यह मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूं, एक अनुमान है कुणाल सर का कि ये बात बोले कि शुक्रवार तक हम लोगों को एक बार हृदय भाव से इंतजार करना होगा। क्योंकि अगर शुक्रवार तक अगर नियोजन नीति को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम लोगों को एक बार फिर ध्यान रखिएगा, विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास का घेराव की तैयारी करने का मैं ऐलान करता हूं। और हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हमारे जेएसएसयू की टीम और तमाम शिक्षक गण से हम प्रार्थना करेंगे कि सर अब समय बहुत कम है, क्योंकि अगर अब नहीं निर्णय लिया गया तो ये सरकार तीर खींच के 23 ले जाएगी और कहेगी कि हम नियोजन नीति तो बना दिए। लेकिन ये भी एक ठोस कदम आपको बता दूं कि सरकार इस बार बहुत सोच समझ के नियोजन नीति बनाने की फैसला ले रही है। सरकार क्या कट ऑफ डेट लाएगी, मुझे जहां तक अनुमान है कि हो सकता है कि 1972 या 1975 ला सकती है। उनके मंत्रिमंडल में पत्रलेख बादल के अनुसार मैं ये बात को आपको सामने स्पष्ट कर दूं। उसके बाद मैं बता दूं कि सरकार इस बार नियोजन नीति को लेकर बहुत गंभीर है और बहुत चिंतन अवस्था में है कि मैं अगर एक छोटी सी गलती कर दूं तो मुझे फिर एक बार भुक्तभोगी बनने पड़ेंगे। और मैं तमाम शिक्षक गण से और तमाम छात्र नेता से और तमाम छात्र जो तैयारी कर रहे हैं सबसे मैं विनती करूंगा कि आप शुक्रवार तक इंतजार करिए। अगर शुक्रवार तक नियोजन नीति स्पष्ट सरकार नहीं करती है तो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही मुख से बोले थे कि हम 26 जनवरी तक नियोजन नीति लागू कर देंगे। लेकिन जब सुप्रियो भट्टाचार्य से हमारे मित्रगण पत्रकार महोदय जी ने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि मैं बजट से पहले नियोजन नीति लागू कर दूंगा। तो मैं बहुत जल्द छात्रों के बीच में आके
हम शिक्षकगण में एक अच्छा मीटिंग करके और आप लोग के हित के लिए एक लंबी लड़ाई फिर से लड़ेंगे, तब तक जब तक सरकार हम लोग की बात मान नहीं लेती है। मैं बता दूं सभी से निवेदन करता हूं कि जिस तरीका से पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपने हक अधिकार के लिए एक मंच पर सकारात्मक रूप से सकारात्मक विचार से एक भाव से लड़े और आखिरकार उनकी जीत हुई, उसी तरीका से आप लोग के एक और अहम ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तभी हो सकता है नियोजन नीति को लेकर सरकार कोई ठोस कदम और उठाने का प्रयास करे। लेकिन मुझे लगता है जहां तक मेरा अनुमान है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार बजट से पहले और स्पष्ट नियोजन नीति के साथ आएगी। और छात्रों का मैं बता दूं कि जिस दिन नियोजन नीति बन जाएगी, हम लोग का ये भी प्रयास रहेगा कि हर एक जो विज्ञापन है समय पे जारी हो, समय पे परीक्षा हो और समय पे रिजल्ट प्रकाशित हो, ये मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को नियोजन नीति को लेकर स्पष्ट, यही मैं बता दूं कि सरकार एक ठोस कदम उठा रही है और नियोजन नीति को लेकर आपस में कार्मिक से लेकर आपका विधि विभाग से लेकर आपस में सामंजस्य बैठाकर कोई अच्छा नियोजन नीति बनाने का प्रयास कर रही है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। तमाम झारखंड वासियों को एक बार जोहार, नमस्कार।